आम लोगों की आपको हम कहानी सुनाते हैं हमारे चैनल पर, जिनकी आवाज़ें आपको यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती हैं। धीरे धीरे चला रहा हूँ, कभी बेचता हूँ कभी बंद कर देता हूँ। अच्छा, सिलेंडर ना हो तो बंद कर देते हैं बंद आप। कर देते कि हैं। कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आया है। 42 रुपये प्रति किलो। अब मेरे ख्याल में इस समय लक्कड़ में खाना बन रहा होगा मेरे घर में। महंगा हो गया तो हिम्मत नहीं पड़ती। बताओ, इतनी बच्चे पाले, उसका नून तेल हर चीज़ खरीदना, एक आदमी कमाने वाला, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं। इस गर्मी में आप कितने घंटे काम करते हैं? अब सुबह जो है 7 बजे से लगा लीजिए, अब जो है पौने 12 बजे तक। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े करके बढ़ाए जा रहे हैं। इकट्ठा बढ़ाएंगे तो पब्लिक बढ़ जाएगी। सरकार के हाथ में सारा कुछ है। अब जो भी कर सकते हो, जो उनका निर्णय है उसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। वो जब से बैठे हैं कुर्सी पे तब से तो हमारा बीड़ा गर्क ही हो गया। अच्छा, तो गांव छोड़कर इंसान क्यों आता है शहर की ओर? क्या करे, पेट तो अब पालना ही है। लेकिन इंडिया को तो परमात्मा ही चलाते, या इंसान की बस की नहीं है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आपको पता ही है कि ईरान युद्ध पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। 28 फरवरी को जिसकी शुरुआत हुई थी और आज लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ऐसे उलझे हुए हैं, इस युद्ध से निकल नहीं पा रहे हैं। और इस युद्ध का असर तमाम मुल्कों पर, गरीब वर्ग पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। भारत से लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। दिल्ली, हैदराबाद, बिहार, तमाम जगहों पर आम आदमी का जो बजट है वो कैसे बिगड़ रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में हूँ। ये बहुत पॉश इलाका है, करोड़ों के मकान हैं यहाँ पर। जो लोग रहते हैं, जिनके अपने घर हैं, वो बहुत अमीर लोग हैं। लेकिन हर भारत में 2 भारत बसता है, आपको पता ही है। एक तरफ इंडिया शाइनिंग की तस्वीर होती है तो दूसरी तरफ होती है एक ऐसे भारत की हकीकत जहाँ हर रोज़ इंसान प्राइस राइज से, संसाधनों की कमी से, तमाम मुश्किलात से जूझ रहा होता है। और आज जबकि कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आया है, 42 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। तमाम राज्यों में आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, कम से कम 3 किश्तों में और बढ़ाई जाएंगी। कुछ आम लोगों से पूछते हैं कि क्या असर पड़ रहा है इन कीमतों का उनकी ज़िंदगी पर। बाबा जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन, ब्रिजमोहन जी, क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि ये अभी जितना कीमत उमत बढ़ रहा है, आपको लगता है कि आसपास के खाने वाने का सामान उमान महंगा हो गया है? महंगा हो गया जी सब। कितना महंगा हो गया है? अब जो 20 रुपये का था वो 30-35 रुपये का हो गया। 30-35 का? हाँ जी, सिलेंडर महंगा हो गया बहुत, मिल भी नहीं रहा सिलेंडर। आपकी गाड़ी में क्या है, पेट्रोल गाड़ी है, डीजल है, क्या है? पेट्रोल है। उसकी कीमत तो बढ़ रही है। गाड़ी का कीमत भी बढ़ गया। और गाड़ी, हाँ, गाड़ी की कीमतें भी 1 जून से और महंगी हो गई हैं। तो आपका घर का बजट कैसे डगमगाया है इस वक्त? आज चल रहा है जी, भगवान सहारे। भगवान सहारे। हैं? और जैसे कि लेकिन इंडिया को तो परमात्मा ही चलाते, या इंसान की बस की नहीं है। राम भरोसे चल रहा है। हाँ जी, बस वही पार लगाएगा जो भी होगा। क्यों? तो मोदी जी तो कहते हैं वो नॉन बायोलॉजिकल अवतार हैं एकदम प्रभु के। वो जब से आए हैं तब से तो देश पे और मुसीबत आ गई। और मुसीबत आ गया है। वो तो ऐसी सीट पे बैठे कि कलंगी लग गया देश पे। और उन पे आपको भगवान नहीं नजर आ रहा है, जैसा बहुत सारे उनके भक्तों को नजर आता है? नहीं, देखो वो जब से बैठे हैं कुर्सी पे तब से तो हमारा बीड़ा गर्क ही हो गया। तो ये जो कीमत की अभी दाम बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की, गैस की, आपको लगता है ये युद्ध की वजह से बढ़ रही है या सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ रही देखो है? मैडम जी, मैं अभी जब पहले रूस की लड़ाई लगी थी ना, हाँ। वहाँ 1 महीना लड़ाई लगी थी पहले। तो लड़ाई वहाँ लगी, यहाँ सरिया 6500 रुपये क्विंटल था। 1 महीना वहाँ लड़ाई लगी थी, यहाँ 1150 रुपये क्विंटल हो गया था। इतनी जल्दी 1 महीने में वो इतना महंगा हो गया था। तो दुनिया भर में सप्लाई चेन का असर। आपके घर में कितने लोग हैं सर? मैं अभी 4 आदमी है। 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और 2 लड़के, मैं भी हम। तो कोई बचत उचत हो पा रहा है अभी इस वक्त? नहीं, आप किराए उराए ज़्यादा वसूल पा रहे हैं टैक्सी के लिए? नहीं, कुछ नहीं है, बस दाल रोटी चल रही है, बस और कुछ नहीं है। आगे तो अब कुछ सोचना ही नहीं है। सोचना ही नहीं है। पर कितने अच्छे मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट लगी हुई है आपकी। सारा देखिए, यहाँ जो डिफेंस कॉलोनी की जो महंगी मार्केट है, ये उसके पीछे वाला इलाका है जहाँ चाय समोसा आपको बढ़िया सा मिल जाएगा। और यहाँ पर आम लोग बसते हैं, खास लोग नहीं। ये अंकल जी अभी अपना काम भी कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है। प्रेम जी, आप यहाँ सिलेंडर के सहारे दुकान चलाते हैं चाय वाय की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
क्या सीन चल रहा है अभी सिलेंडरों का? बहुत बुरा हाल चल रहा है, हम्म? बहुत बुरा हाल चल रहा है। क्या मिल नहीं रहा है और कीमत भी बढ़ गई है? हाँ, कीमत भी बढ़ गई, मिल भी नहीं रहा। कब आपने अप्लाई किया था लास्ट? ये तो 25 दिन बाद मिलता है हमें। कमर्शियल वाला। हाँ। आज उसमें फिर कीमत बढ़ गई है 42 रुपए पर किलो। कितना पड़ रहा है अभी आपको सिलेंडर? बहुत महंगा पड़ रहा है। उस हिसाब से आप अपने खाने का सामान का दाम बढ़ा पा रहे हैं? कहाँ, कोई दे ही नहीं रहा है। महंगाई इतनी कमर तोड़ हो रही है कि बहुत ज़्यादा। हाँ, खाने की थाली इंसान की कितनी महंगी हो गई, कितने प्रतिशत बढ़ गया आपका पिछले, अगर आप 6-7 महीने 1 साल की बात करें तो? दूने पे जा रहा है। दुगने पे। तो सर फिर कैसे चलाएंगे आप? बीच में तो यहाँ बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो बंद हो गई थी इस तरह के खान पान वाली। बहुत रो रो के चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लो सर, चाय ले लो। आपके परिवार में कितने लोग हैं सर? 6 लोग हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर रहे हैं? हम्म। पढ़ाई लिखाई करने के बाद? पढ़ाई लिखाई तक औकात ही नहीं है जब महंगाई इतनी कर दी तो। हाँ, और इतनी धूप में मजदूरी, गर्मी में तो कोई साधन भी नहीं है लोगों के लिए। क्या करे, पेट तो अब पालना ही है। सर इसका समाधान आपको क्या लग रहा है? क्या ये युद्ध की वजह से हो रही है महंगाई, या आपको लग रहा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है नीतियों पर? नहीं, सरकार तो ध्यान दे रही है, फिर युद्ध की वजह से ज़्यादा महंगाई हो रही है। हाँ। तो जैसे अब मजदूर उजदूर वर्ग है, हम लोग लेबर चौक में गए थे नोएडा में, वहाँ जाकर हम लोगों ने रिपोर्ट किए थे, लोगों के लिए ना बाथरूम है ना पीने का पानी है। क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए यहाँ पर? सुविधा तो सारी करनी चाहिए, पर जो हो जाए वही बहुत है। हाँ जी, दो। सर तो आपने अपनी चाय की कीमत कुछ बढ़ाई है अभी? मैंने तो कुछ नहीं बढ़ाई है, तो कैसे चलाएंगे फिर? धीरे धीरे चला रहा हूँ, कभी बेचता हूँ, कभी बंद कर देता हूँ। अच्छा, सिलेंडर ना हो तो बंद कर देते हैं बंद आप? कर देता हूँ। बड़ी मजबूरी की हालत है बहुत देखिए। ज़्यादा रो रो के पेट पालना पड़ रहा है। चाय सुनने वाले पियोगे? हैं लोग आपके? कोई सुनने वाला नहीं है। चाय पियोगे? काम खत्म करके पियेंगे सर। ओके। काम करके फिर आते हैं आपके पास। अभी आपकी चाय आप कितने में बेच पा रहे हैं सर? मैं तो 10 की ही बेच रहा हूँ। 10 रुपए की ही बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसा वो कह रहे हैं, लोग आते हैं यहाँ चाय वगैरह पीने के लिए, राजमा चावल की दुकानें हैं। आप क्या करती हैं मैम, क्या करती हैं आप? अभी तो मैं वर्क कर रही हूँ कहाँ पे, मतलब आप क्या प्रोफेशन से हैं? मैम, एज अ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आप मतलब अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं? नो मैम, ठीक ही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो, आपकी सैलरी में मुझे लग रहा है इजाफा हो रहा है। दैट्स ओके। हाँ, बरकत हो रही है। चलिए इंशाल्लाह वो होती रहे, वो अच्छी बात है। सैलरी बढ़े तो इंसान कम से कम जो है थोड़ी महंगाई से जूझ सके, लेकिन अगर सैलरी नहीं बढ़े इंसान तो क्या करेगा? भाई साहब आप क्या करते हैं? खाना बनाते हैं आप? अच्छा, अभी आपको फुर्सत मिली है रोटी खाने की खुद की? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन है। रोशन जी, ये बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे ओरिजिनली? फतेहपुर। फतेहपुर से। और दिल्ली में कब से हो? दिल्ली में हो गया 3 साल। 3 साल हो गए। तो अभी 3 साल पहले जब आए थे यहाँ पर, जो कमाई कर पाते थे और अभी का क्या डिफरेंस, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं तो आया था इस तरह में कहो तो कमाने के लिए मैं आया था 1956 में, 96 में, 96 में। हाँ। जी दिल्ली में? जी, उस समय मेरी दिहाड़ी 10 रुपए थी। अच्छा। 10 रुपए मुझे काम के लिए मिलता था, 300 का महीना मिलता था। आज जो है काम सीख गया हूँ तो मुझे 800 रुपये मिलता है महीने का? एक दिन का। अच्छा, एक दिन का 800 रुपये मिलता है। और अभी पिछले कुछ दिनों में महंगाई बढ़ी है, आपको लग रहा है? महंगाई तो हम हमेशा बढ़ती रहती, कोई किसी तेल में, किसी गैस में, किसी चीज़, हर चीज़ में तो बढ़ती है। क्या करे आदमी? अभी दूधे में ले लीजिए, कितना बढ़ गया है? पहले 23 में था, आज जो 31 में है दूध, वो भी पीते थे। अब क्या करें? तो आपका जब आप 10 रुपये कमाते थे, आज जो 800 रुपये कमाते हो, दोनों वक्त में बचत हो पाता था या बचत तब भी नहीं होता था अभी भी नहीं होता है? अभी भी नहीं होता सर, बात एक ही है। पैसा बढ़ रहा है लेकिन महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? अब थोड़ा कमाना है, खाना है, पेट चलाना है, बच्चे पालना है, तो कुछ ना कुछ कितने करना है। बच्चे हैं, कहाँ हैं बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं, गांव में हैं। अच्छा, तो गांव छोड़कर इंसान क्यों आता है शहर की ओर? गांव में
इसलिए नहीं करता, गांव में काम कर लो तो पता लगता है कि जो है 2-3 महीने में पैसा मिलता है। और शहर में है रोज काम करो रोज मिल जाता है। अभी इलाहाबाद में काम करता था, वो मेरे साथ बेईमानी कर लिया था पैसा की। हाँ, दुकान में मैं उससे परमानेंट 6 साल काम किया, मुझे दिक्कत पड़ जाती थी पैसों की, तो मुझे पैसा नहीं देता था। मैं कर्नाटक में चला जाता, आइसक्रीम बेचता था। फिर वो वहाँ से जब आया तो मुझे बोला काहे, जहाँ 500 रुपये देता था इलाहाबाद में कचहरी के पास आगमन रेस्टोरेंट है, उसने मेरा जो है 4,500 मार दिया। ये नोएडा में काम किया, रखवाया ठेकेदार के पास, वो भी मार दिया। मैं तो सोच रहा हूँ दिल्ली चोर है, सही बताता हूँ, बेईमान बहुत है। चाय की दुकान खोला था मैं, किराए मालिक से मुझे बोला किराए तू ले, मुझे पैसा देना महीना, मैं देता रहा और उसने ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया। अब मैं अकेला लड़ाई झगड़े करने वाला हूँ नहीं, मैं किससे करता हूँ, इसलिए मैं चढ़ गया था इलाहाबाद। इलाहाबाद वाला जो है पैसा मार दिया, फिर वहाँ से फिर चला आया यहाँ पे। तो ये देखिए, ये ना एक थोड़ा सा उसको 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। ये आम लोगों की आपको हम कहानी सुनाते हैं हमारे चैनल पर, जिनकी आवाज़ें आपको यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती हैं। एक इंसान जो दर दर भटकता है, वो खुशी से नहीं भटकता है अपनी गांव छोड़कर, चाहता है कि कुछ अवसर मिले, कुछ परिवार के लिए पैसे कमा सके। और उसमें जब धोखाधड़ी होती है इनके साथ में, 4,000 4,500 रुपये दिल्ली शहर में 2 इंसान कॉफ़ी पीने के लिए निकलते हैं, एक रेस्टोरेंट में खर्च कर देते हैं। इस मजदूर के लिए कितना अहम है वो पैसा, आप ज़रा सोचिए। तो जो लोग ये गलत काम करते हैं, थोड़ा झांक कर देखिए अपने ईमान में कि कितना गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में भैया, अभी जो सिलेंडर का कीमत बढ़ गया है, आप लोग का रेस्टोरेंट बीच में बंद करना पड़ा था आप लोग को? मैं अभी 1 महीना नहीं हुआ, 5 तारीख को आया था। मैं गांव में था तो लड़के गए थे पुराने वाले, गांव चले गए, फिर मुझे बुलाया गया, तब मैं अभी आया 5 तारीख को। लड़के शहर छोड़कर चले गए क्योंकि यहाँ पे महंगा हो गया सब? वो जो काफ़ी दिन से कर रहे थे ना, उसके जो एक जन आता है एक जन जाता है, इस तरह जी, उसके बदले में फिर मैं आया था। गांव में काम कर रहा था, लेबर गिरी, गांव में 400 रुपये मिलता था। इस गर्मी में आप कितने घंटे काम करते हैं? अब सुबह जो है 7 बजे से लगा लीजिए, अब जो है 11:15 बजे तक काम करना पड़ेगा। रात के 11:15? अभी 2 घंटे के लिए 4 बजे छुट्टी हुई है, अब 4 बजे के बाद 6 बजे से फिर जुट जाएंगे। सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे, मतलब 17 घंटे में 2 घंटे आप ब्रेक का कर लीजिए, 15 घंटे काम करके 800 रुपये का पगार दिन का। और उसमें अगर सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, आप घर पे किस में खाना बनाते हैं? घर में जो है इस समय महंगा हो गया, दूसरे के ले लिया था सिलेंडर तो काम चल गया था। अब मेरे ख्याल में इस समय लकड़ में खाना बन रहा होगा मेरे घर में, आपके गांव में? जी, वो भी लकड़ मोल ही खरीदते हैं। अच्छा, कितना? वो भी तो महंगा ही होता होगा खरीदना? हाँ, थोड़ा मिलता है, 50 रुपये 100 रुपये का मिलता है। और खाना बनाना उसमें और वक्त भी लग जाता है? उसमें वक्त भी लग जाता है। मेरे पास जब मोदी ने सिलेंडर नहीं दिया था, तो जिस समय मैं पेड़ में चढ़ जाता था, उसमें ऐसे देखता था ना, तो मेरी हिम्मत छूट जाती थी कि भगवान मैं कब सिलेंडर ले पाऊँगा रोटी बने। लेकिन मोदी ने सिलेंडर दे दिया, लेकिन आज जो है महंगा हो गया तो हिम्मत नहीं पड़ती। बताओ, इतनी बच्चे पाले, उसका नून तेल हर चीज़ खरीदना, एक आदमी कमाने वाला, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या ही खाए और क्या बचाए। पैसा हाँ बेचे वहाँ हाँ, पे। बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बाजार का नून तेल लकड़ी सब, ये ऐसे में आदमी जो है उपज नहीं पाता। मायूसी एकदम। मजदूर के तो सबसे जो है हालत ख़राब है। मजदूर जो ईंटा गारा करता है वो क्या करेगा? वो पेट चलाता है अपन, थोड़ा बहुत खेती देख लिया नहीं, सब मुल्हा खाते खरीद पाता है वो। ये समझ लो नहीं, अपने कमाई से एक कमरा बनवा ले, ऐसे नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता। चाहे मोदी आ जाए चाहे योगी आए, वो ना मैं आपसे बताऊं, गरीबों की जहाँ ज़मीन है वहाँ आज तालाब है या तो तारा कोई खुनवा के पेड़ लगवा दिए। मेरे 2 जगह खेती है, पट्टा मिला था 1.25 बीघा, उसमें आज जो है दूसरे गांव का प्रधान था, उसने इड़सा दोस्त में वहाँ तालाब खुनवा के पेड़ लगवा दिया ताकि वहाँ सोसाइटी बन सके, मकान बनवाएगा। अब देखो वहाँ खाली जलन। अब 4 किलोमीटर में हमारा घर यहाँ, वहाँ हमको ना पानी पिलाने जाना, ना हमारे जानवर जा सकते, ना कुछ जा सकते हैं। हमारे खेत जो है आज नहीं है,
खेती बाड़ी करना एकदम मुश्किल हो गया है। वो बहुत मुश्किल हो गया है। उसके लिए गलती किसकी लगती है आपको? अब हम किसको गलती माने, किसी की गलती कर दें, इसमें कभी टीवी में आ गया तो ये होगा कि चलो साले को पकड़ो पहले उसी को ये चक्कर होता है ना आज के युग में। खौफ है, खुलकर बोल भी नहीं सकते। देखिए इनका दर्द ये बयां कर रहे हैं, शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकेंगे इनको देखकर, सुनकर, इनके पास बैठकर आप समझ सकेंगे कि कितने हर रोज़ की तकलीफ से ये गुजर रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया भैया, आपका अभी ब्रेक का टाइम है, आप थोड़ा सा आराम कीजिए यहाँ पर। आइए यहाँ आपको दिखाते हैं जो हकीकत होती है। भैया आप लोग क्या देख रहे हैं? न्यूज़ देख रहे हैं? न्यूज़ देख रहे हैं? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। आपकी गाड़ी क्या पेट्रोल डीजल कौन सी, या किसी के घर में चलाते हैं आप? अच्छा, वैसे आपका अपना जो पर्सनल बजट है वो इस वक्त क्या हाल चल रहा है? अभी महंगाई आपको लग रहा है बढ़ गया है खूब सारा? नहीं सही है। सब सही है। महंगाई क्या है, कैसे कंट्रोल किया है आपने अपना बस घर का बजट को? जैसे कंट्रोल पहले करते थे वैसे अभी भी है। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं या पेट्रोल डीजल की बढ़ी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है? आपके आसपास के लोगों को सर सिलेंडर वगैरह मिल रहा है टाइम से? हमारा तो गांव है, गांव में तो जो है सिलेंडर वगैरह सारे मिल रहे हैं वहाँ पे। कौन सा गांव है आपका? हमारा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, मऊ में है। चलो बढ़िया है, कम से कम अगर एक डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत नहीं हो रही है, वहाँ लकड़ी उकड़ी में नहीं बनाना पड़ रहा है। नहीं वहाँ नहीं बनाना पड़ रहा है। नौकरी करते हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं जानने के लिए कि अभी ये जो सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, आज कमर्शियल सिलेंडर की कीमत वापस से 42 रुपये हो गया, घरेलू सिलेंडर का भी बढ़ रहा है, उसका असर क्या पड़ रहा है आप पर सर? हमें तो ये लोकल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं घरेलू वाले। अच्छा, कमर्शियल तो हम करते नहीं है, क्यों? हमारे कमर्शियल की हमारी हिम्मत नहीं है इतनी महंगा देने की। इस पर भी रेट बढ़ा रखे हैं इन्होंने। ये 2700 रुपये का सिलेंडर दे रहे ब्लैक से इस टाइम। ब्लैक से कनेक्शन है वैसे आपका? हाँ, कनेक्शन एक है, एक ब्लैक से ले रखा है हमने। अच्छा, एक पर्ची का आ जाता है, एक ब्लैक से लेना पड़ता है 2700 रुपये का। और वो भी टाइम से मिल पाता है या देर नहीं, से? टाइम से नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। उसके बाद धक्के खाने पड़ते हैं। तो अभी आपका ये जो खाने वाने का बजट है, ये आपको लग रहा है कि ये बढ़ गया है? नहीं, मेरा काम ये होटल का नहीं है ना। नहीं, पर आपके घर का जो बजट है घर का तो अपना पर्ची कितना वाला, महंगा हो गया है? सब्जी दाल ये सब खरीद हर चीज़ महंगाई है, सारी चीज़ महंगाई बढ़ी हुई है इस टाइम, पूरी महंगाई बढ़ी हुई है हर चीज़ में। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े करके बढ़ाए जा रहे हैं। इकट्ठा बढ़ाएंगे तो पब्लिक बढ़ जाएगी, इसे थोड़ा थोड़ा कर बढ़ा रहे हैं। आपको पता था कि चुनाव खत्म होंगे और उसके बाद जो है बढ़ा देंगे होगा, एकदम? बिल्कुल होगा, हमें पता था। और कितना बढ़ेगा आपको लगता है अभी और बढ़ता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। तो इसकी आपको वजह क्या सिर्फ युद्ध नजर आता है या कुछ और नजर आता है? ये तो एक नाम हो गया युद्ध का, युद्ध हो रहा है, इधर सिलेंडर महंगे हो गए हैं, पर तो सिलेंडर महंगे नहीं हो गए, एजेंसी वालों ने खूब पैसा कमाया है इस टाइम। पूरा माल आया है, सिलेंडर वगैरह सारे आए हैं, पर तो ब्लैक करे आए कंपनी वालों ने किए हैं ब्लैक। तो उन पे क्रैकडाउन क्यों नहीं कर रही है ये सरकार? कहती है हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते अब हम हैं। क्या कर सकते हैं सरकार के बोलो, आपको लगता है कट मिलता होगा बाबू से? हम तो थोड़ा गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं ना इस मामले में। आपका बचत कुछ भी हो पाता है आज सर? बचत तो यही है कि जहाँ 1000 बचता था वहाँ 500 बच रहा, यही हो जाता है। तो आपकी थाली वाली महंगी हो गई, आप पेट काट के अभी ये कर रहे हैं। अब बच्चों को पालना तो है ही, अब महंगाई हो कितनी भी हो, पर तो बच्चों का पहले तो पार्ट नहीं है ना। बाकी ये दुकानदार आदमी, इनसे बात कर लो, ये ज़्यादा ठीक है। हाँ भाई साहब बताइए ज़रा, आपके रेस्टोरेंट में सिलेंडर का कितना मुश्किल हो रहा है आपको? मुश्किल तो हो रही है सिलेंडर की, क्या करें, मुश्किल तो है ही। तो आप खाना अब बीच बीच में बंद उन करना पड़ रहा है आपको कि अपना? हाँ, बीच में छुट्टी करनी पड़ती, सिलेंडर नहीं मिलता, छुट्टी करनी पड़ जाती है, क्या करें। आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं तो दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के ही हैं। और ये कब से चल रहा है आपका ये ठेला वगैरह? ये तो 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए हैं। तो इस वक्त खाने की कीमतें आपने बढ़ाई हैं क्या, जो भी आप बेचते हैं यहाँ पर? 5 रुपये बढ़ाए, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाए। 5 रुपये बढ़ाया है, उससे असर पड़ रहा है कस्टमर्स पर? कस्टमर आते ही नहीं है, पैसा बढ़ाओ तो कस्टमर नहीं आते, सिलेंडर महंगा है। अब कॉमर्शियल के सिलेंडर के आज भी रेट बढ़ गए, तो लोग अगर हम पैसा बढ़ाते कस्टमर नहीं आते, क्या करें।
तो आज की तारीख में कमर्शियल सिलेंडर आपको मिल भी रहा है टाइम से या ब्लैक में लेना पड़ रहा है? कभी कभार ब्लैक में लेना पड़ता, कभी 5 किलो वाला सिलेंडर ले लेते। सर तो आपको क्या लग रहा है इसका असर सिर्फ वो युद्ध का ही असर है या सरकार अपनी नीतियां नहीं बना पा रही हैं, कुछ दिक्कत हो रहा है? कुछ तो युद्ध का असर है, कुछ सरकार नीतियाँ नहीं बना रही है, इस वजह से। आपके घर में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। तो अभी पहले जो बचत होता था अभी उसके मुकाबले में कितना बचत कर पा रहे हैं आप? अब कम हो रही है। बहुत कम हो गया है। और जब जब दुकान बंद किया है तब पूरा नुकसान हो रहा होगा फिर आपको? हाँ जी, वो तो पूरा नुकसान ही। देखिए ये वो हाई राइज वाली इंडिया नहीं है जहाँ घरों में गैस पाइपलाइन है, 4-4 गाड़ियाँ हैं, एसी चल रही हैं हर कमरे में। ये भारत है जिसकी आवाज़ आपको आमतौर पर मीडिया में देखने को नहीं मिलती है। एक बस यहाँ पे, हाँ ऑटो वाले भैया एक कमेंट दे दीजिए। आप ऑटो, आपकी सीएनजी ऑटो है? जी। कितना महंगा हो गया है अभी आपको सीएनजी ऑटो चलाना? महंगा तो हो गया मैम, कितना पड़ रहा है अभी ज़्यादा आपका? अभी 83 रुपये 90 पैसे है। हाँ, आपकी बचत पर घट गया बचत? बचत घट गया है। आप क्या लग रहा है ये युद्ध की वजह से ही हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है? अब जाने से मोदी सरकार युद्ध के हो या सो रहा है कि क्या हो रहा है इसे? हैं? नहीं पता। आपको क्या लग रहा है सर, किसकी वजह से हो रहा है ये महंगाई? मैम देखिए, जब सरकार के हाथ में सारा कुछ है, अब जो भी कर सकते हैं, जो उनका निर्णय है उसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। हाँ। और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो बात आ रही है कि बाहर में जो युद्ध चल रही है इसकी वजह से महंगाई हो रही है, लेकिन देखिए आप कन्विंस नहीं है उससे, बड़े संभल के बोल रहे हैं लेकिन उस पर आप कन्विंस नहीं है, ये बहाने बना रही है। हाँ? नहीं ऐसा कुछ चलिए शुक्रिया। ठीक है, ये हम तमाम लोगों की जो आवाज़ें हैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि ये बीच बीच में ग्राउंड रिपोर्ट ज़रूरी है आप लोगों को ग्राउंडेड रखने के लिए, कि हर शाम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस ये बातें कह दी जाएं कि सब कुछ चंगा सी और वही आपको मेन स्ट्रीम की टेलीविज़न चैनल्स पर दिखाई दे, तो वो पूरी पहलू नहीं है, पूरी तस्वीर नहीं है। दूसरे पहलू भी हैं जो कड़वी सच्चाइयाँ हैं। फ़िलहाल डिफेंस कॉलोनी से सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा।